हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स की पहला चैप्टर, ओके, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके, इसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज ये लेक्चर नंबर 17 है और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड मल्टीपल चार्ज। क्या था, थोड़ा सा देख लो। और एक चीज़ यहाँ पे आज हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में कि जो लास्ट टॉपिक ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड मल्टीपल चार्ज, इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और एक आपके लिए होमवर्क भी होंगे, है ना। तो ये जो 3 क्वेश्चंस होंगे, ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही उसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ठीक है, और एक चीज़, अगर आप JEE नीट वगैरह एग्जाम दोगे तो वहाँ पे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे तो यही क्वेश्चन नहीं देंगे, है कि नहीं। तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा किसमें, चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स में, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ कि मतलब आपका जो ये कॉन्सेप्ट्स की स्ट्रांगनेस है उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस को करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो देखो ध्यान से एक चीज़ कि लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में क्या है, सपोज एक चार्ज है, उस चार्ज से थोड़ी दूरी पे लेट्स से r डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट लिया हमने, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, है ना, हमें पता है ये चीज़। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। ठीक है, तो अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पे लेट्स से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या होंगे, इस डायरेक्शन में ड्रॉ करना होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंटर होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे E के ऊपर एक फैक्टर लगाना होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फैक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, KQ/R²। सिमिलरली यहाँ पे भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कौन सी होंगे, यही होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो K है, K की वैल्यू क्या है, तो K हमें मालूम है 1/4πε0। ठीक है, और इसको हम लोग न्यूमेरिकली लिख सकते हैं 9 × 10⁹। ठीक है, और इसका जो ऐसा यूनिट होंगे, ऐसा यूनिट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाँ बोलो, तो ऐसा यूनिट विल बी न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे ऐसा यूनिट, नहीं यहाँ पे ये प्लस और यहाँ पे ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होंगे ऐसा यूनिट दिस K की। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे जो हमने देखा ये एक ही चार्ज है यहाँ पे, तो इसको आप बोल सकते हो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अगर मल्टीपल चार्ज हुआ, मतलब एक से ज़्यादा चार्ज हुआ, तो उस केस में क्या होंगे, फैक्टोरियल सम होंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक चार्ज यहाँ पे है, ओके, तो इसको Q1 बोला, इसके लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इसको बोला E1। और यहाँ पे एक चार्ज है लेट्स से Q2, इसके लिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे इस डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे E2। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने के लिए इस पॉइंट पे Q1 और Q2 के लिए इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने के लिए हमें दोनों की फैक्टोरियल सम करना होगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल सम मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू E1 + E2। ओके, तो ऐसे लिखने से गलत होंगे क्योंकि ये फैक्टोरियल सम नहीं है, तो हमें यहाँ पे एक फैक्टर लगाना होगा, है ना, इस तरह से। और एक चीज़, यहाँ पे जो इन दोनों की जो टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने का तरीका क्या होंगे, तो यहाँ पे आप लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो ये पैरेललोग्राम लॉ क्या देंगे हमें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। तो ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकल सकते हैं विद द फॉर्मूला जो था ना, एक दो वेक्टर की जो पैरेललोग्राम लॉ की मदद से जो रिजल्टेंट निकलते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है। इसको बोल दिया सपोज आर। तो आर की जो मैग्नीट्यूड होंगे उसको निकलने के लिए फॉर्मूला क्या था, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू फैक्टर्स। बहुत लोग क्या करते हैं, रिजल्टेंट और ए की ये एंगल लिखते हैं यहाँ पे, ये गलत है, ठीक है। तो जिसकी रिजल्टेंट निकल रहे हो उसी की क्या करना होगा, थीटा बीच में जो एंगल है उसी को वहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। आया समझ में? ओके। तो अभी हम एक काम करेंगे, बाय द वे इस क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वहाँ पे ये उतना कुछ खास ज़रूरत है नहीं इसका, ठीक है। तो हम लोग अदर मेथड से भी अच्छे से कर सकते हैं। उन क्वेश्चंस को आराम से हम लोग देखेंगे, एकदम बेसिक से चीज़ों को देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो और क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 2 point charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 1 into 10 to the power minus 7 coulomb are 1 centimeter apart. Okay, what is the magnitude of the field produced by either charge at the site of the other? Okay, तो देखो क्वेश्चन को समझ लो पहले। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सपोज एक चार्ज है यहाँ पे। ओके, तो इसका नाम है Q1। लोग दूसरा मार्कर लेके आता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पे जो चार्ज है इसका वैल्यू कितना दिया गया, 2 into 10 to the power minus 7 कूलम, ठीक है। तो ये दोनों चार्जेस सेपरेटेड है बाय सम डिस्टेंस, कितना, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो चार्ज है Q2 इसकी वैल्यू कितना दिया गया, 1 into 10 to the power minus 7 कूलम। ओके, तो पहली बात यहाँ पे आप क्या करोगे, जहाँ पे ये सेंटीमीटर है इसको आप क्या करोगे, मीटर में लिखोगे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 10 to the power minus 2 मीटर, ठीक है। तो ये हमने लिखा। तो दोनों चार्जेस सेपरेटेड बाय दिस मच डिस्टेंस यहाँ पे दे के रखा, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन में पूछा कि इसके लिए ये जो Q1 है, Q1 की वजह से इस जगह पे, इस पॉइंट पे, मतलब Q2 जिस जगह पे खड़ा है, जिस जगह पे है, Q2 की जगह पे Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। यस, ऑब्वियसली मिलेंगे। और Q2 की वजह से इस पॉइंट पे जहाँ पे Q1 है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा कहाँ पे, इस पॉइंट पे, ओके। और Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा कहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल अब क्या करोगे, ऐसे इमेजिन करो कि ये चार्ज यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तब क्लियर है? ओके, तो देखो Q1 की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसकी डायरेक्शन होंगे ये, ठीक है। इसको लेट्स से बोल दिया E1। ओके, तो ये जो E1 होंगे, E1 की वैल्यू कितना होंगे, E1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो K Q1 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो K की वैल्यू कितना, 9 into 10 to the power 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितना, ये तो देख के रखा है ना, तो 2 into 10 to the power minus 7 कूलम। और फिर R की वैल्यू कितना, दिस मच, 10 to the power minus 2, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। आसान है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करना है, आराम से कर पाओगे आप लोग। देखो 9 into 2 18 होंगे, इंटू ये 10 to the power 9, ये 10 to the power minus 7 कितना होंगे, 10 to the power 2, और यहाँ पे आ जाएंगे 10 to the power minus 4, 2 into 2 is 4, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, इसको लिखोगे 18 into 10 to the power
ये ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, है ना। तो आप लिखोगे 6। तो इसको मॉडिफाई करके बेसिकली आप लिख सकते हो 1.6 इंटू 8 इंटू 10⁻7 लिख सकते हो, ठीक है। और ई की ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी ऐसा यूनिट कौन सी होती है, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, है ना। तो एफ की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, और क्यू की कूलम। तो इसको लिख सकते हो न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे न्यूटन कूलम इनवर्स। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया समझ में, ये जो Q1 है, Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है, कितना है, इतना सा है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो Q1 था, Q2 था, यहाँ पे था ना Q2, ओके। तो Q2 की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ऑब्वियसली ये है ना। इसको बोल दिया सपोज E2। तो ये E2 कितना होंगे वही निकलने दिया हमें, है कि नहीं, यस। तो उसी को निकल पाओगे आप लोग, देखो एक बार पॉज करके देखो, मतलब कर पाओगे कि नहीं, नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा, लेकिन आप लोग देखो एक बार, ठीक है, ओके। हाँ कर पाया, बोलो यस, इजी है। तो देखो इसके लिए हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस तो सेम ही होंगे, है कि नहीं, और चार्ज की वैल्यू कितना होंगे, Q2 की जो चार्ज था उसको हम लिखेंगे। तो Q2 कितना दिया गया था, 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। तो ये Q2 की वैल्यू दिया गया था, ओके। तो देखो क्वेश्चन में वही दिया ना, इसकी साइड पे Q1 की साइड पे Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखोगे, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो एग्जाम में आप लोग फुल इलेक्ट्रिक लिख के आना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द साइट ऑफ Q2, ओके। तो Q2 की साइट पे जगह पे Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने बोला E1, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे E2 निकल सकते हैं, KQ2 बाय R स्क्वायर, ओके। क्या लिखोगे, 9 इंटू 10⁻9। Q2 की वैल्यू कितना है, 1 तो लिखने का कुछ ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे लिखोगे 7 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितना, 10⁻⁻2, और ये स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं, देखो 10⁻⁻2, ओके। तो ये कितना आएंगे, 9 इंटू 10⁻9 माइनस ये 2 आ जाएंगे ना, डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4, 9 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो ये है E2 की वैल्यू, और यूनिट लिख देना न्यूटन कूलम इनवर्स, इजी था, यस, ओके। तो यहाँ पे जो ये हमने क्वेश्चन किया ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से तो आप लोग एडवांस लेवल पे हो नहीं, बिगिनिंग से शुरू कर रहे हो, है कि नहीं। तो बिगिनर्स के लिए ये क्वेश्चंस बिल्ड करेंगे, आपका जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो एक काम करना, आप लोग इसे नोट कर लो ना, क्या ही है, ओके। पेपर पेन लेके बैठ जाओ और नोट कर लो इसे, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ क्या सोच रहे हो, पढ़े हो क्वेश्चन को, ओके। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि 2 point charges plus 4 microcoulomb and 1 microcoulomb are separated by a distance of 2 meter in air, okay. Find the point on the line joining charges at which the net electric field of the system is 0, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो क्या बोला गया, एक चार्ज है और एक चार्ज है, ठीक है। तो दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। तो यहाँ पे जो चार्ज है इसको बोला सपोज Q1, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज है इसको बोला
Q2। ओके, तो Q1 की वैल्यू कितना दिया गया, 4 माइक्रोकूलम्ब, ठीक है, 4 माइक्रोकूलम्ब, और इसका वैल्यू कितना, 1 माइक्रोकूलम्ब, और दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो आपको पूछा कि ये जो लाइन है बीच में, जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे एक जगह पे एक पॉइंट ले लो, मतलब वो पॉइंट निकलने दिया जिस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होंगे, ठीक है। तो यस, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग चार्जेस एट व्हिच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ओके, देखो ध्यान से। ओके, तो एक्चुअल में क्या पूछा गया कि ये जो लाइन है, जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट है कहीं पे, सपोज यहाँ पे भी हो सकते, यहाँ पे भी हो सकते, यहाँ पे भी, हमें नहीं पता, ठीक है। तो लेट्स से हमने यहाँ पे कंसीडर किया, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो ये हमें दिया गया, और आपको क्या पूछा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का पोजीशन कौन सी होंगे, मतलब सपोज यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होंगे ना, ये डिस्टेंस कितना होंगे, ये डिस्टेंस निकलने दिया, ठीक है। और हमें क्या दिया गया, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये हमें दिया गया कितना, 2 मीटर। आया समझ में? ओके, तो कैसे सॉल्व करोगे, हाँ बोलो, कुछ आइडिया? ओके, देखो इजी है, मतलब इजी, आपको अगर टफ लग रहे हैं तो मैं यहाँ पे एकदम इजी करके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, और क्या बोला हमें, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, इसकी वजह से जो यहाँ पे इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, दोनों का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो 0 है। ये दिमाग में रखना है और कुछ नहीं है। देखो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्वियसली देखो, ये जो Q1 है, Q1 की वैल्यू कितना होता है, ये जो माइक्रो है, माइक्रो की वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। तो माइक्रो की मीनिंग ही है 10⁻⁻⁶। ओके, तो अभी देखो, ये Q1 पॉजिटिव है, ये दे के रखा हमें, ये भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, है कि नहीं? यस। और इसकी वजह से Q2 की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये होंगे, होगा कि नहीं? हाँ बोलो, यस। तो अभी एक चीज ध्यान से देखना कि अगर इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है, तो क्या होना होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को सेम होना होगा। देखो, ये जो Q1 है, Q1 की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, उसको हमने बोला सपोज E1। ओके, Q2 की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इसको बोला E2। ओके, तो अगर E1 E2 सेम नहीं हुआ, तो इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होंगे। ओके, तो ऑब्वियसली एक चीज देखो, इसको ऐसे समझते हैं, एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर्स की केस में क्या होता है, फोर्स भी तो एक वेक्टर होता है ना। तो एक बॉडी है, सपोज इस बॉडी पे, मतलब बॉडी को आप खींच रहे हो इस डायरेक्शन में विथ सम फोर्स कितना, 5 न्यूटन। ओके, तो इस डायरेक्शन में उसी बॉडी को खींच रहे हो विथ सम फोर्स कितना, 5 न्यूटन, मतलब सेम फोर्स। ओके, इसको F1, इसको F2 बोल दिया, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बॉडी इधर उधर कहीं पे मूव करेंगे? हाँ बोलो, यस, नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में भी सेम फोर्स, इस डायरेक्शन में भी सेम फोर्स। तो बोल सकते हो ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं और सेम फोर्सेस लग रहे हैं। अगर ये फोर्स ज़्यादा हुआ, सपोज 6 न्यूटन हुआ, तो ये बॉडी इधर मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर 5 हुआ, सेम हुआ, तो क्या होंगे, ये बॉडी इसी जगह पे रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इसका मतलब इस केस में टोटल फोर्स जो होंगे, ये टोटल फोर्स इस बॉडी के ऊपर कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, ठीक है। हाँ देखो एक बार अच्छे से, ठीक है यहाँ तक, यस। ओके, तो देखो, अगर टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे 0 है, तो
इन दोनों फोर्सेस को क्या होना होगा, मस्ट बी सेम होना होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ फोर्स की ही केस में नहीं, हर फैक्टर की केस में होता है। ठीक है, तो अगर दोनों फैक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट करेंगे, मतलब टोटल 0 होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इस केस में F1 इज इक्वल टू F2। ठीक है, ओके, तो अगर इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है तो हम ये लिख सकते हैं। यस, ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना दिया गया, 0 दिया गया। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू E2 लिख सकते हैं। देखो एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये सब चीजें ना उतना टफ है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट टेक्निक क्या है, आप लोग टेबल में पेपर पेन लेके बैठ जाओ, वहाँ पे चीज़ों को पॉज करते करते वीडियो को, चीज़ों को ऐसे लिखते जाओ। ठीक है, तब मतलब क्लियर दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, ओके, देखो बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब बिस्तर पे ऐसे लेते लेते देखते रहते हैं वीडियो, जैसे फिल्म देखते हैं ना, मूवी वगैरह। ठीक है, तो ये फिजिक्स है, मूवी तो ऑब्वियसली है नहीं, है ना। तो चीज़ों को हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एकदम पेपर पेन लेके बैठ जाना होगा और लिखते जाना होगा। ठीक है, ओके, तो अभी यहाँ पे क्या करोगे, ये जो U1 है, U1 की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे। ऑब्वियसली U1 की वैल्यू कितना होंगे, U1 इज इक्वल टू K Q1 बाय R स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू K Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो बोलो आपको क्या लगता है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है या सही लिखा। यस, तो यहाँ पे मैंने एकदम बहुत ज़्यादा गलत लिखा। क्यों, क्योंकि देखो अगर एक चार्ज है, कॉन्सेप्ट क्या था, अगर एक चार्ज है, उस चार्ज की वजह से थोड़ी दूरी पे, r डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना मिलता है, फॉर्मूला क्या था, K Q बाय R स्क्वायर। तो ये जो नीचे R लेते हो आप, वो R कौन सी डिस्टेंस है, तो ये R उस पॉइंट से जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उस पॉइंट से चार्ज की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे ये डिस्टेंस x लिया मैंने, तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना होगा, x लेना होगा। आया समझ में, ओके। तो इस केस में देखो, इसकी वजह से, Q1 की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको डिस्टेंस लेना होगा, ये वाला डिस्टेंस, मतलब मैं बोल रहा हूँ इस डिस्टेंस को लेना होगा। ठीक है, देखो एक बार, वही ना, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे उस पॉइंट से चार्ज की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को लेना होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला कितना, E1। ठीक है, तो ये इस पॉइंट से इस Q1 की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हमें यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो E1 की वैल्यू जो होंगे, E1 की वैल्यू क्या लिखोगे, लेट्स से इस डिस्टेंस को हमने x बोला। ठीक है, तो अगर ये x हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होंगे, ठीक है, तो ये Q2 है ना, तो Q2 की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस E2, ये जो E2 है, E2 को मैंने यहाँ पे लिखा, और इसके लिए जो नीचे डिस्टेंस आएंगे कौन से आएंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, देखो एक बार, हाँ आ रहा है समझ में, यस, ओके। तो देखो एक बार, एकदम ये सब चीज़ें मतलब क्या है ना, कि आपको थोड़ा सा वही कंसंट्रेशन देना होगा। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी, Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट है ना, उसकी डायरेक्शन है ये। ठीक है, और इसको हमने बोला E2। तो E2 निकलने के लिए हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस बिठाना होगा, वो डिस्टेंस कौन सी होंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, उस पॉइंट से उस चार्ज की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होंगे, ये डिस्टेंस होंगे कितना, 2 - x। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक x है। ठीक है, तो ये कितना होंगे, 2 - x। ओके, 2 - x। ठीक है, गुड।
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 माइनस एक्स। तो अभी क्या करना है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, कितनी कौन सी पोजीशन पे है, वो निकालना है हमें, है कि नहीं। तो उसके लिए x की वैल्यू निकालने से हो जाएंगे, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि वो पॉइंट Q1 चार्ज से x डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, अभी एकदम सिंपल है। देखो, तो आप क्या करोगे, k जो है ये k को कैंसिल कर दोगे, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू कितना है, Q1 की वैल्यू ये दे के रखा, ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। k कैंसिल हो गया। Q2 की वैल्यू कितना है, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 10⁻⁻6 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे 4 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएंगे, मैं ही करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये तो इधर आ जाएंगे, ये इधर और ये भी इधर, ओके। तो देखो, और एक चीज़ डायरेक्टली रूट भी लगा सकते हो, मतलब अगर आप यहाँ पे रूट लगाओगे, ठीक है, तो क्या आएंगे, बोथ साइड रूट अगर लगाए तो 4 की रूट 2 और एक्स स्क्वायर की रूट x, तो 2 बाई एक्स आएंगे इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस एक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आंसर कितना आएंगे, 2 इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो अभी क्या होंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अगर x को उस साइड लेके गया तो कितना आएंगे, x प्लस 2x, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू कितना आएंगे, 4 बाई 3, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 बाई 3 मतलब कितना बोल सकते हो आप, इसको अगर डिवाइड करें तो कितना आएंगे, 1.33 ऐसा कुछ आएंगे और मीटर में आएंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है ना, तो 1.3 मीटर, तो x की वैल्यू 1.3 मीटर मतलब 1 होंगे तो एकदम बीच में, और 3 मतलब थोड़ा सा इधर होंगे, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आया, मतलब उस पॉइंट का पोजीशन आया जिस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, याद है, हाँ बोलो क्या पूछा था, उस पॉइंट को निकालने दिया जिस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो हमने निकाल लिया उस पॉइंट का पोजीशन जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो एक चीज़, इस पॉइंट पे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी पॉइंट पे इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल है। तो क्या होंगे, दोनों कैंसिल आउट करके, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 कर देंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमें मिल गया ये पॉइंट जहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। यस, ओके। तो आप लोग एक काम करो, इसको नोट कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। हाँ, पढ़ लिया क्वेश्चन को। एक चीज़ देखो, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में बोर लगता है हमें, है ना। यस, इट इज़ ऑब्वियस, मैं भी मानता हूँ, है ना। लेकिन सोचो, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए या कोई भी एग्जाम में पूछे गए और आप अगर कर पाए तो कितना अच्छा लगेंगे, है ना। और मुझे भी थैंक यू कहोगे है कि नहीं, ओके। तो आप लोग इम्पोर्टेंट है, ओके। बोर तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप पेपर पेन लेके बैठ जाओगे, ठीक है, उसके बाद जब सॉल्व करते जाओगे चीज़ों को मेरे साथ साथ, तो ये एक इंटरेस्ट डेवलप होंगे, ठीक है। बोलते हैं ना, डोपामिन रिलीज होंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेंगे आपको भी।
ठीक है, तो आप करते जाना चीज़ों को, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 कितना 0.2 कूलम्ब एंड Q2 0.4 कूलम्ब are placed 0.1 meter apart. Okay, calculate the electric field at the midpoint between the charges, or B, a point on the line joining Q1 and Q2 such that it is 0.05 meter away from Q2 and 0.15 meter away from Q1. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछे गए, ठीक है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोगों को मजा आएंगे होगा। देखो, 2 चार्जेस दिया गया, एक है Q1, ठीक है, और दोनों के बीच में एक सेपरेशन डिस्टेंस है कितना 0.1 मीटर, ठीक है। तो सेपरेशन डिस्टेंस R इज इक्वल टू 0.1 मीटर। गुड, तो Q1 की वैल्यू कितना दिया गया, इसकी वैल्यू कितना दिया गया हमें, और Q2 की वैल्यू है ना 0.2 कूलम्ब, 0.2 कूलम्ब एंड इसका 0.4 कूलम्ब, ठीक है, और दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, ये हमें दिया गया। तो आपको पूछा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेस। तो ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है, दोनों के बीच में, एकदम बीच में जो मिड पॉइंट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कितना होंगे, हाँ 0 होंगे क्या, देखो एक बार। ओके, नहीं होंगे, हम लोगों को इसको सॉल्व करके देखना होगा कितना होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और बी पार्ट में क्या पूछा कि ए पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2 सच दैट इट इज 0.05 मीटर अवे। ओके, तो इसको, ये है ए पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट में पूछा यही Q1 और Q2, तो सेपरेशन डिस्टेंस कितना 0.1 मीटर, ठीक है। तो आपको बोला Q2 से कुछ डिस्टेंस दूरी पे कितना 0.05 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे वो पूछा, ठीक है। हाँ, देखो एक बार अच्छे से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में दिया गया, देखो ध्यान से। तो अगर सिर्फ ऐसा बोला होता कि Q2 से 0.05 मीटर अवे, ऐसा अगर बोला होता सिर्फ, तो क्या होता कि आपको समझ नहीं आता कि इस चार्ज से इस साइड जाना है या इस साइड जाना है, ठीक है। तो ये 0.05 मीटर इस साइड पे लेना है या इस साइड पे लेना है, आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया कि Q2 से इतना मीटर दूरी पे है, लेकिन Q1 से कितना मीटर दूरी पे है 0.15 मीटर दूरी पे है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया गया है ना। तो इसका मतलब ऑब्वियसली Q1 से इतना मीटर दूरी पे मतलब ये है 0.1, यहाँ से 0.05, तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएंगे 0.15 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमें दिया गया ताकि हम समझे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट Q2 से इस साइड पे लेना है, ठीक है। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इजी है, टाफ तो है नहीं, आराम से कर पाओगे, है ना। लेकिन आपको एक काम करना होगा, जिस तरह से मूवी देखते हो ना, जितना कंसंट्रेशन देके मूवी देखते हो इस तरह से, है कि नहीं। तो जब मूवी देखते हो उस दौरान आप दूसरा कुछ चीज़ें सोचते नहीं हो, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी वही काम करना होगा, है कि नहीं। जब आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखोगे, कोई भी मतलब पढ़ाई का वीडियो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, तो दिमाग में बहुत सारा चीज़ें आते हैं, ठीक है। तो वो सब डिस्ट्रैक्शन है कि नहीं। और एक चीज़ मतलब आप अगर जिस रूम में हो, ठीक है, उस रूम में और कोई है वो कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में भी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप हॉस्टल में हैं तो क्या ही बोले, ठीक है, मैं भी हॉस्टल में पढ़ा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है। और दोस्त पढ़ने भी नहीं देते, वो एक है ना, है। ओके, तो उस केस में आप क्या करोगे, वो सब जो डिस्ट्रैक्शंस होंगे उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी डील करना है, इसको भी डील करना है। तो आप क्या करोगे, एकदम चीज़ों को लिखते जाओगे, ठीक है। और ये जो मैंने बोला ना, जब कुछ वीडियो देखते हो, मूवीज़ वगैरह, तब मतलब दिमाग में
कुछ अलग थॉट्स नहीं आते, ठीक है, फुल कंसंट्रेशन में हम लोग मूवीज़ देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के केस में ऐसा नहीं होता है, कुछ उल्टा सीधा किसी की बात कही, कुछ हुआ, वो सब चीज़ें एकदम दिमाग पे तब आने लगते हैं, ठीक है। वो सब जो डिस्ट्रैक्शन है उससे डील कैसे करोगे, वही टेक्निक जो मैंने बोला, एकदम जब देखोगे वीडियो को पॉज करो, लिखते जाओ, चीज़ों को खुद करने की कोशिश करो, फिर प्ले करो, है ना। तो इस तरह से करना होता है, ठीक है। ओके, तो ये टेक्निक फॉलो करके देखो ना, आप एकदम रिजल्ट मिल जाएंगे। ओके, तो ध्यान से देखो। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए नंबर क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे एक चार्ज है Q1, ये है Q2, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बीच में एक पॉइंट लेने दिया हमें, और इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने दिया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे निकलने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ये जो चार्जेस है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है, ये होंगे। तो इसको हमने बोला सपोज E1, ओके। तो ऑब्वियसली हम लोग E1 की वैल्यूज निकल सकते हैं, ओके। तो ये जो Q1 है, Q1 की चार्ज कितना 0.2 कूलम, और इसकी चार्ज 0.4 कूलम, ठीक है, गुड। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमें बोला एकदम बीच में है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से जो ये डिस्टेंस होंगे, यहाँ से जो ये डिस्टेंस होंगे, ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, ये जानते हो बेसिक चीज़ें, ओके। तो देखो ये जो Q1 है इसकी वैल्यू 0.2 और इसकी वैल्यू 0.4, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से ज़्यादा होंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है ना। तो जब आप E1 लिखोगे, E1 की फॉर्मूला क्या लिखोगे, के Q1/R², ठीक है। तो यहाँ पे R क्या है, ये जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस को बोला R, ठीक है। और ये भी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसी को भी R बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, हाँ, क्योंकि ये दोनों सेम डिस्टेंस है, दोनों को R बोल दिया, ठीक है। जब आप E1 लिखते हो, यहाँ पे जो नीचे ये डिस्टेंस लिखना होता है, ये डिस्टेंस कौन सी बोला मैंने, चार्ज से, अभी जो समझा ना, चार्ज से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ये भूलना नहीं। बहुत लोग यहाँ पे गलत कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ देखो कितना बड़ा गलती है ना। तो यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस लिखना होगा तो ये जो R है, ये जो 0.1 है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप एकदम कॉन्सेप्चुअली डिटेल्स में चीज़ों को समझे हो, ठीक है। तो गलती नहीं करना, ओके। तो देखो ध्यान से, अगर ये डिस्टेंस 0.1 मीटर होंगे तो यहाँ से एक चीज़, यहाँ पे मैंने इसको भी R बोला, इसको भी R बोला, ठीक है, और इसको भी R बोल दिया, तो इसको कुछ नहीं बोलते। ये जो डिस्टेंस है इसको सीधा कितना बोला, 0.1 मीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होंगे ये कितना होंगे, इसका आधा। तो आधा करोगे कैसे, 0.1 का आधा है ना, कितना आएंगे 0.5 आएंगे क्या, हाँ नहीं आएंगे, कितना आएंगे 0.05, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होंगे ये 0.05 मीटर होंगे, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो डिस्टेंस कितना है 0.05, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यस। तो देखो ये जो E2 है, E2 की वैल्यू कितना होंगे, तो ओबियसली E2 को भी यहाँ पे लिख देते हैं, E2 इज इक्वल टू के Q2/R², सेम ही होंगे। तो Q1 की वैल्यू 0.2 और यहाँ पे लिख देते हैं के 0.2 और यहाँ पे R² के 0.4 और यहाँ पे R²। तो E1 E2 की वैल्यू हमें मिल गया। तो देखो ये जो R है, R दोनों में सेम है कि नहीं, यस। तो इसका चार्ज ज़्यादा है और इसका चार्ज कम है, तो अब मुझे बोलना किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होंगे, मतलब E1 ज़्यादा होंगे या E2 ज़्यादा होंगे, हाँ बोलो कौन से होंगे, E1 या E2। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होंगे। अगर ऐसा आपको लगता है तो ये एकदम गलत है, ठीक है। तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ग्रेटर देन E1, ठीक है। तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ग्रेटर देन E1,
देखो एक बार, है कि नहीं, क्योंकि ये जो चार्ज है ये ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होंगे। तो अगर ये E2 ज़्यादा है तो E2 की जो फैक्टर होंगे उसको हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा बनाना होगा, क्योंकि फैक्टर का जो ये लंबाई है, लेंथ है, वही हमें मैग्नीट्यूड देता है। ठीक है, तो अगर E2 ज़्यादा है तो E2 की जो लंबाई होंगे, ये जो फैक्टर है, इसकी जो डिस्टेंस होंगे, लेंथ, ये लेंथ ज़्यादा होंगे E1 से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं ना, क्या करेंगे अभी। ओके, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना था, किस पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी है और इसकी वजह से भी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो जो ज़्यादा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे हम लोग कम इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करेंगे, तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे मिलेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे वो होंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी हाउ मच, E2 माइनस E1। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा है उसको उससे माइनस करेंगे, जो कम है उसको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की देखो हम क्या लिखते थे जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस पढ़े थे, वहाँ पे हमने लिखा था E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, ऐसे लिखा था। तो देखो अगर E निकलना है तो हम क्या कर सकते हैं, E1 की अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा सपोज, तो E2 की मैग्नीट्यूड जो लिखेंगे तो वो मैग्नीट्यूड के आगे एक माइनस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि E2 और E1 ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन को समझाने के लिए हम क्या करेंगे, एक के आगे एक माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली E1 माइनस E2 ही आएंगे, है कि नहीं। तो E1 यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, और E2 कम है। जो ज़्यादा है उससे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो कम है। ठीक है, तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक है, तो E1 की वैल्यू कितना आया, के 0.2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल, ये माइनस के 0.4, सॉरी मैं क्या किया यहाँ पे, E2 माइनस E1 करना था ना। हाँ, क्यों, क्योंकि E2 ज़्यादा है। ठीक है, तो E2 माइनस E1 क्या लिखोगे, के 0.4 बाय आर स्क्वायर माइनस 0.2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो ज़्यादा है ऑब्वियसली उससे माइनस करेंगे ना, जो कम है उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या पाया, ये। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो k की वैल्यू है उसको बिठाएंगे, और एक चीज़ यहाँ पे k भूल गया। ठीक है, तो k को कॉमन ले सकते हो, r को भी कॉमन ले सकते हो, है ना। r को कॉमन लोगे, आर स्क्वायर 0.4 माइनस 0.2। ठीक है, तो k की वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितना, 0.05, और ये स्क्वायर हो जाएंगे। और क्या लिखोगे यहाँ पे, यह है 0.2। ठीक है, ओके, तो इसको कैलकुलेट करना है। तो आप लिखोगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू। ओके, तो देखो ये जो है इसको अभी ऐसे रहने दो, नीचे इसको देखो 25 होंगे, डेसिमल यहाँ पे होंगे। हाँ, तो अभी क्या करोगे, इसको हम लोग मॉडिफाई करके लिख सकते हैं ना। ये 9 टू जा कितना, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10 टू द पावर -4। देखो एक बार, तो अभी क्या करोगे, अभी लिखोगे 1.8 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, नहीं है तो ये ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, प्लस, तो ये होंगे 13। ठीक है, तो ये होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, कितना आते हैं आंसर मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में। ठीक है,
कर पाओगे, ये सब तो आसान कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट कैसे निकालोगे, लिखोगे यहाँ पे न्यूटन कूलम इनवर्स स्क्वायर, है ना, नहीं है, क्या लिखोगे यहाँ पे इनवर्स, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला था ना F बाई क्यू, तो F का यूनिट न्यूटन और यहाँ पे कूलम इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से रट्टा मत मारो ना चीज़ों को। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या है, आप आराम से निकल सकते हो इस फॉर्मूला की मदद से, ठीक है। रट्टा मारना कुछ है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला आपको आता है, इससे निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो और हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, लिखो, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा, बोलो। 0.05 मीटर दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, ये चार्ज है Q1, ये है Q2, ठीक है। ओके, और आपको बोला कि यहाँ से कितनी दूरी पे 0.05 मीटर दूरी पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 0.05 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना हमें मालूम है 0.1 मीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे वो निकलने दिया, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे और इसकी वजह से भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिलेंगे वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करना होगा, करने के बाद इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो हमें मिल जाएंगे। ऐड क्यों करना होगा, क्योंकि फैक्टर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर है ना, यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे दोनों के लिए सेम होंगे। तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यही रूल है। ओके, तो पहला वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे ए पार्ट में, हमने वहाँ पे देखा कि फैक्टर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में था और हमने माइनस किया, जो बड़ा वाला है उससे माइनस किया, और इस केस में दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। देखते हैं, तो देखो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। तो Q1 की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसका डायरेक्शन ये होंगे, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुआ बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है इसको रट्टा मारना नहीं है, ठीक है। तो मैं बार बार यही सब चीज़ों को रिपीट करता रहता हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पे रिपीट करता रहूँगा तो आपको भी एकदम वो आसानी से दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको E1 बोल देते हैं, ठीक है। और Q2 की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसको तो यहाँ से ही ड्रॉ करोगे ना, तो ये हमने लिखा कितना E2। तो देखो फैक्टर में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई भी फैक्टर है सपोज, अगर उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसको हम लोग ज़्यादा लंबा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो मैंने E2 के लिए जो फैक्टर ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक किया, और E1 के लिए फैक्टर ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे देख पा रहे हो E2 इज ग्रेटर देन E1, ठीक है। तो ऐसा मैंने क्यों बोला, तो इसका मतलब E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा बोला मैंने, ठीक है। क्यों बोला, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो R ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होंगे, और R कम होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ओके, ध्यान से देखो, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना होगा, E1 प्लस E2, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लस किया, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो E1 की जो वैल्यू होंगे वो कितना होंगे, KQ1 बाय R स्क्वायर,
ठीक है। अब r नहीं लिखते तो डिस्टेंस कौन सा लिखेंगे, E1 किसके लिए था, इसके लिए था, तो इसके लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसको हमने क्या बोला, E1। तो इसके लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो उसका जो डिस्टेंस होंगे यहाँ पे, ये डिस्टेंस कौन सी लोगे, ये लोगे, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना, दिस मच प्लस दिस मच, इसको हम लिखेंगे 0.15 और यहाँ पे स्क्वायर। तो E2 क्या लिखोगे, E2 विल बी इक्वल टू KQ2 बाय कौन सी डिस्टेंस, E2 देखो इस Q2 के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हमने बोला E2, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकलना है ना, उसके लिए डिस्टेंस कौन सी लोगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, जो है 0.05 स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो ये सब चीज़ें आसान है, ठीक है, अनटिल अनलेस यू प्रैक्टिस, अदरवाइज क्या होंगे, फिर भूल जाओगे, है कि नहीं, यस। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे ही गलती होती है, अदरवाइज मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ भी है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें मतलब ये जो जैसे डिस्टेंस, ठीक है, लोग क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है, तो और या तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेना था वो लेंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वहाँ पे गलती कर देते तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो सब चीज़ें ध्यान से करना होता है, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे देखो आप एकदम नीटली डायग्राम को ड्रॉ किया ताकि यहाँ पे आसानी से कैप्चर कर पाए चीज़ों को, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, Q1 Q2 को वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू कितना था 0.1 है ना, और इसकी वैल्यू कितना, सॉरी ये वैल्यू 2 था, इसकी वैल्यू 0.4, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ मैं, और एक चीज़ मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि देखो मैंने अभी भी क्या बोला था कि जब r छोटा होंगे तो E ज़्यादा होंगे, ठीक है, वो तो एक है, लेकिन फॉर्मूला को देखो ध्यान से, E इज इक्वल टू क्या था, KQ/r²। अब सोच सकते हो कि अगर Q ज़्यादा होंगे तो E भी तो ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली ये हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमें निकल के देखना होगा कि एक्चुअल में E1 ज़्यादा है या E2 ज़्यादा है, तो वो भी देख लेते हैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे E1 अगर निकाले तो कितना आएंगे, K की वैल्यू तो K लिख देते हैं, तो Q1 आएंगे, तो Q1 की वैल्यू कितना 0.2 डिवाइडेड बाय R कितना होंगे, Q1 के लिए R होंगे इतना सा 0.15, यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे, ठीक है। तो ये है ऑब्वियसली, इसको जब कैलकुलेट करोगे कुछ वैल्यू आएंगे, ठीक है। फिर E2 की वैल्यू क्या लिखोगे, के 0.4 है ना, और यहाँ पे 0.05 और यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे, ठीक है। तो जब कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट तो एक काम करना, आप लोग कैलकुलेट करना, ठीक है। तो करके देखना E2 की वैल्यू ज़्यादा आते हैं या E1 की वैल्यू, अगर E2 की ज़्यादा आएंगे तो ये यहाँ से जो ड्रॉ करोगे E2 की फैक्टर वो ज़्यादा लंबा होंगे, तो इस केस में जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे क्या कंसीडर किया कि E2 ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा है कि नहीं आपको ये कैलकुलेट करने के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको करना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑब्वियसली अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। देखो तो इसको क्या करेंगे कि Q1 की वैल्यू को बिठाएंगे यहाँ पे, Q1 कितना 0.2 और ये 0.5 को लिख देते हैं अभी, स्क्वायर प्लस के 0.4, ठीक है। तो k को कॉमन ले सकते हो, है ना, इस तरह से कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, k ब्रैकेट लगाओगे, फिर 0.2 और यहाँ पे इसको 225, 15 से 225 और आगे 0 डेसिमल लगाओगे, ठीक है। ये हो गया, ओके। तो फिर क्या करोगे, प्लस 0.4 और यहाँ पे कितना 5 5 से 25 है ना, 0025 ये लिखोगे, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, E इज इक्वल टू K
0.2 प्लस 0.4, ठीक है। तो नीचे ये जो है इसको ऐसे लिख सकते 225 इंटू 10⁻⁻⁴, और यहाँ पे 25 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऊपर भी आप लिख सकते हो 2 को 2 इंटू 10⁻⁻1, डेसिमल को मतलब पावर में लिखा, ठीक है। तब हमारे लिए आसान हो जाएंगे, ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो अभी क्या करोगे कि मैं मतलब किस तरह से एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हो अब वो टेक्निक सिखा रहा हूँ, ठीक है। 2 इंटू 225, ये ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे, प्लस होंगे ना, 10⁻³ होंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे 4/25 इंटू 10⁻⁻3, सॉरी +3, ठीक है। तो अभी देखो और एक चीज़ कर सकते हो आप, ये जो k है इस 2 को भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। मतलब 2 इंटू 10⁻³ को, ठीक है। फिर यहाँ पे 225 प्लस 2/25, ठीक है। तो इसको ऐसे करना होता है, ठीक है। तो k की वैल्यू तो ऑब्वियसली 9 इंटू 10⁻⁹ यहाँ पे बिठाना होगा, तो फिर ये आ जाएंगे, मैं बिठा ही देता हूँ, 9 इंटू 10⁻⁹, ओके। तो अभी आप कर सकते हो इसको, 9 टू जा कितना 18, 10⁻⁹ प्लस 3 इज 12, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, एलसीएम लेना होगा, है कि नहीं। तो ये आप कर लेना, ठीक है, होगा। क्लास 12 क्यों करना चाहिए आपको खुद से, ठीक है। तो करना, मैंने तो सब कुछ आसान करके दिया। तो ये जो टेक्निक था बेसिकली पावर को, ये जो डेसिमल है डेसिमल को हटाना है पहले यहाँ पे देखो ये सब डेसिमल था, कितना गंदा लग रहा था, मतलब ऐसा दिखने में लगता है कैसे सॉल्व करो, इतना टफ है ये, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, पावर पे लेके गया, जाने के बाद क्या है सिर्फ ये है, यहाँ पे तो डेसिमल है ही नहीं, यस। तो कितना ये अच्छा लग रहा है दिखने में, ठीक है। तो ये मतलब एक कॉन्फिडेंस देंगे आपको कि आप कर पाओगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों के एलसीएम लोगे, आराम से कर लोगे, होगा। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो कुछ आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी आंसर को मैं यहाँ पे देख के लिख देता हूँ, आप लोग मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कर पाए कि नहीं, ठीक है। और ये आंसर करेक्ट आते हैं कि नहीं मुझे बोलना, ठीक है। रुको मैं लिख के देता हूँ। तो आंसर आएंगे 1.52 इंटू 10⁻12 न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है। तो ये आंसर आते कि नहीं मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, आया समझ में, ओके। तो हमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि इस पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो किसकी वजह से होंगे, इसकी और इसकी वजह से, और ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ई वो कितना होंगे वो पूछा था, और इसको हमने निकाला, आंसर कितना है इतना। सो इतना सा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में होंगे, ठीक है। हाँ कर पाओगे, इजी लग रहा है या टफ लग रहा है बोलना मुझे, ठीक है। और अगर इससे भी डिटेल्स में, इससे डिटेल्स में क्या ही कराओ बोलो, तो इतना बेसिक से करवाए चीज़ों को मैंने, है ना। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा, क्लास 12 में हो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम दोगे, ऐसा भी नहीं है कि मतलब क्लास 9 के एग्ज़ाम दे रहे हो वैसे तो पास हो जाएंगे, 11 के एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, वैसे तो है नहीं, ठीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, एकदम थोड़ा सा सीरियस होना होगा, ठीक है, ओके। तो आप लोग शेयर करना दोस्तों के साथ वीडियो को, है ना, मुझे भी व्यूज़ मिलेंगे, आपका दोस्तों को भी नॉलेज मिलेंगे, है ना, ओके, ठीक है, थैंक यू।